नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हरतालिका तीज की व्रत कथा आज हम सुनेंगे, जिस कथा को सुनने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, महिलाओं को सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो शुरुआत करते हैं इनकी कथा से। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई होती है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भगवान शंकर को और भवानी को मेरा नमस्कार। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप एक गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सर्व धर्मों से भी सरल हो और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप हमसे भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मेरे सम्मुख वह गुप्त राज प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अनंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप या ज्ञान के पुष्प फल से आप मुझको वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनिए, मैं आपके सम्मुख व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारांगन में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण में वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, इसी का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं और गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और बैसाख के मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। नवे चितांतुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर देवलोक से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए। देवर्षि नारद ने तुम्हें शैल पुत्री को देखा और तुम्हारे पिता हिमालय से देवर्षि ने कहा कि मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। मैं आपकी कन्या का भगवान विष्णु के लिए हाथ मांगने आया हूँ। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई नहीं है, इसीलिए आप मेरे मत से अपनी कन्यादान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है और मैं अवश्य ही उन्हें ही अपनी कन्या का हाथ दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में चले गए और शंख, चक्र, गदा, पद एवं पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्न पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनकर पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पार्वती धरती पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। जिसको विलाप करते हुए देखकर उनकी सखी बोली, हे सखी, तुम्हें किस कारण दुख हो रहा है, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, सखी, मैं तुम्हें अपनी मन की अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं देवों के देव महादेव जी को अपना वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगी। तब सखी बोली, हे देवी, वन को तुम्हारे पिताजी नहीं जा सकते, तुम वहाँ चली जाओ। पार्वती अपनी सखी के साथ वन में चली गई। बेटी को घर पर पिताजी जब नहीं
पाए तो हिमालय सोचा कि मेरी बेटी को किसी देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गए हैं। नारद जी को उन्होंने वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री का भगवान विष्णु के साथ ही विवाह कराऊंगा। हाय, अब कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वह काफी चिंतित होकर मूर्छित हो गए। सभी लोग हाहाकार करते हुए पहुँचे और मूर्छा दूर करने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या फिर सर्प डस लिया, या सिंह व्याघ्र ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे किस राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु से चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, पीच आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि में गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम, तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगे। तब तुमने मुझसे कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैंने तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत चले आया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित करके तुमने वहाँ से अपनी सखी सहित व्रत का परानय किया। और इतने में तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध्य स्थान प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भे से मंडप बनाकर उसे वंदन वारों से सजाए, उसमें विधिवत रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्रों की चांदनी ऊपर तान दे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाए, विधि पूर्वक मंगलाचार करके गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापना करे। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करे, उनको नवेदों का भोग लगावे और रातों को जागरण करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि मौसमी फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूपी महेश्वरी, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाले देव, तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को भी सदैव नमस्कार करते हैं। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मुझसे प्रसन्न होकर सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी को पूजन करें। विधि के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा भेंट करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई है। यदि आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।